हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। कहा था ना, ट्रैप मत हो जाइएगा, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग का 1 घंटा अच्छी मूवमेंट देगा। उसके बाद धीरे धीरे एसएल हंटिंग होगा, मीन्स सी वालों को भी करने वाला है ट्रैप और पी वालों को, बिकॉज रेंज है छोटी। तो ये अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड किया था आपके अपने टेलीग्राम चैनल मार्केट सीखो पे व्यू में, जो कि मैं मार्केट ओपन होने के पहले ही प्रोवाइड करती हूँ। आई होप कि आपने उसे समझा होगा, उसे फॉलो किया होगा, उस अपडेट को देखा होगा और आप ट्रैप होने से बच गए होंगे। तो मॉर्निंग में हमने सी के साइड में बहुत शानदार बेनिफिट्स लिए, पी में लिए, इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस में हमने बहुत शानदार यहाँ पर बेनिफिट्स को बुक किया है। और भी स्टॉक्स थे जहाँ पर हमने एनटीपीसी को देखिए, जिसका लॉट साइज़ 3000 है। अगर इसमें 1 पॉइंट इंक्रीज़ होता है, यानी कि हमें 3000 सिर्फ 1 लॉट में प्रॉफिट होता है, जो कि आज हमने करके दिखाया। तो ऐसे जैकपॉट ट्रेड मैंने आपको जैकपॉट ग्रुप के साथ साथ मार्केट सीखो ग्रुप पर भी प्रोवाइड की है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ पॉसिबल है। अर्निंग तो होती रहती है यदि आपकी लर्निंग बहुत इंप्रूव है, तो बी फोकस ऑन योर लर्निंग, अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, तुक्केबाजी को छोड़िए और अपनी लर्निंग को धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट कीजिए। और यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, फेक ग्रुप से बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि काफ़ी सारे फेक ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ये सोचें कि बैठे बैठे आज बरसात हो जाए, तो आपके सोचने से बरसात नहीं होगी, ना आपके सोचने से ठंड आएगी, ना ही गर्मी होगी। तो आपके सोचने से ना मार्केट साइडवेज होगा, ना अप साइड जाएगा, ना ही डाउन साइड जाएगा। सो आपको मार्केट को फॉलो करना होगा, तो ही आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज वही होगा कि 2 दिन आपने प्रॉफिट लिया और थर्ड दिन मार्केट ने आपसे उससे भी ज़्यादा ले लिया। सो बी अवेयर, अपने पैसे को केयर करना सीखिए, उसको संभालना सीखिए। क्योंकि आपने यदि ऑब्जर्व किया हो, तो मैं यहाँ पर यही प्रोवाइड करती हूँ कि मॉर्निंग में एक ट्रेड हमने निकाल लिया, दूसरा हम निकालते हैं, उसके बाद थर्ड जो हम लेते हैं वो एक ऐसा ट्रेड होता है कि मार्केट चाहे ना तब भी हमसे कुछ भी लेकर नहीं जा सकता। सो एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिए। और यदि आप अपनी वाकई में अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते, सीखना चाहते, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते, तो लर्निंग पर फोकस कीजिए, कहीं से बस सीखिए। और देखिए, बार बार अलग अलग चैनल्स को फॉलो करने से अच्छा एक जगह फॉलो कीजिए, ताकि आपको वहाँ की स्ट्रैटेजी समझ में आ सके। आप 2 दिन एक को फॉलो करेंगे, तीसरे दिन किसी और को, तो धीरे धीरे आपका ही लॉस बढ़ने वाला। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे फॉलो कीजिए, आप कहीं पर भी कीजिए, एक मेंबर को फॉलो करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होने वाली है। सो फ्रेंड्स, यदि आप सीखना चाहते हैं तो लर्निंग ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसमें ज्वाइन करके आप लाइव क्लासेस के थ्रू ये सारी स्ट्रैटेजी को सीख सकते हैं। सो एक क्विक रिव्यू लेंगे टेलीग्राम चैनल का, उसके बाद हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल का सिनारियो देखेंगे। देखिए, आज ट्विन निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसका मूवमेंट हमने मॉर्निंग में कैप्चर किया, बहुत अच्छा मोमेंट हमें मिला। मिड कैप में कल हमने किया, सेंसेक्स में हम करते हैं, यानी ऑलमोस्ट मैं सारी एक्सपायरी के साथ साथ आपको इंट्राडे भी प्रोवाइड करती हूँ और स्टॉक्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो फिर भी यदि कोई डाउट है और यदि आपने प्रॉफिट बुक किया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का कि हाँ, मेरे मेम्बर्स यदि कुछ सीख रहे हैं तो क्या सीखा है, क्या डाउट्स है, और यदि प्रॉफिट बुक किया है तो कितना प्रॉफिट बुक किया है। तो देखिए, मैं अभी आप लोगों को पूरा ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, डाटा करती हूँ, पूरा व्यू किस टाइप का है। नीचे बहुत सारे सपोर्ट है, ये भी कहा था। ऊपर भी मैंने क्या कहा था आपसे कि सी साइड कब जाना है, तो 916 के समथिंग आप देखिए, मैंने इमीडिएटली आपको सी प्रोवाइड की, किस रेंज में छोटे छोटे टारगेट्स रखे, क्योंकि मार्केट ये भी एक छोटी रेंज में घूम रही है। 370 पर जाने पर मैंने प्रॉफिट कहा और अपडेट भी डाला कि यदि री एंट्री होगी तो हम फिर से री एंट्री करेंगे। उसके बाद देखिए, री एंट्री अलाउ वापस 340 के समथिंग, और हमने टारगेट्स रखे वापस सेम, तो ऑलमोस्ट जब 350 के पास गया। और यहाँ पर मैंने आपको लिखा भी था कि सिर्फ ऐड कीजिए आप, और अगर 410 को क्रॉस करती है पी ही, तो ही हम इसके साइड में जाएंगे, अदरवाइज को इग्नोर करेंगे। उसके बाद मैंने स्कोर की आपको पे ही प्रोवाइड करी, टारगेट्स के छोटे ही थे और 60 के समथिंग हमें मिल गया था, इसलिए हम यहाँ पर इसमें फिर से मैंने डाला कि री एंट्री होगी तो हम फिर से री एंट्री करेंगे। उसके बाद वापस थर्ड टाइम हमने उसी सी में री एंट्री करी, 340 के समथिंग री एंट्री करी, और री एंट्री के बाद देखिए वापस टारगेट मिल गए 370। उसके बाद फिर से हमने देखिए एस्कॉर्ट की एक छोटी सी पी बाई करी, इस टाइम पे बहुत छोटी सी रेंज थी, जो हमारे प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट था, और इसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ, और हम इसमें से जो टारगेट्स थे ऑलमोस्ट हमें टारगेट्स इसमें भी वापस से मिल गए। इसके बाद मैंने वॉइस मैसेज डाला था कि चाहे तो आप इसमें एंट्री ले, अदरवाइज नहीं भी ले सकते, क्योंकि अब मार्केट साइडवेज होने वाला है। और जो एस्कॉर्ट की स्टडी थी हमारी, देख सकते हैं 3.70, 3.754 और 4.2
टारगेट्स हमें यहाँ पर पूरे मिल चुके हैं। यानी 5 स्टडी हमारी हो चुकी है और टाइम देखिए अभी 10 भी नहीं बचे प्रॉफिट का देखिए। और ऐसा नहीं है, मैंने खुद ने यहाँ पर एंट्री ली, उसका स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर किया। जब जब पॉसिबल होता है कि हाँ मार्केट थोड़ा सा स्लो है तो मैं कर देती, क्योंकि फास्ट मूवमेंट होता है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का टाइम भी नहीं मिलता है। उसके बाद हमने छोटा सा फिर बजाज फाइनेंस के लिए भी रिस्क लिया, जो कि एक होल्डिंग शॉर्ट टर्म के लिए हमने होल्ड किया है इसको। उसके बाद अडानी इंटरप्राइजेस की हमने यहाँ पर छोटी सी रिस्क लिए, टारगेट्स जो था 30 के समथिंग गया, तो हमने इसमें प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद आप देखिए अडानी एंड की दूसरी पी मैंने प्रोवाइड की, इसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया और ये चल ही रहा था। उसके बाद 8th नंबर की स्टडी देखिए एनटीपीसी की 1.80 पर हमें बाय करनी थी, टारगेट्स आपके सामने रखे इमीडिएटली देखिए सारे टारगेट्स हमें अचीव हो गए। 2.10 की इसने हाई लगाई और जो हमारी अडानी इंटरप्राइजेस थी उसको मैंने वॉइस मैसेज के थ्रू डाला था कि जो सेफ ट्रेडर या तो बुक कर लीजिए और या जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमने 6-7 ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, तो उसका थोड़ा सा आप ट्रेल करते जाइए। और ट्रेल किया फाइनली हमने तो 28 से 31.50 के समथिंग का हमें प्रॉफिट हुआ। तो 8-9 स्टडीज़ हो चुकी है। लास्ट का फिर वो छोटी छोटी कैंडल्स का पी का मोमेंट था जो कि बैंक निफ्टी में सिर्फ ना के बराबर था, तो हमने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो यदि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है एनालिसिस करने का, आप जॉब में है, तो आप जैकपॉट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज़ आप लर्निंग को इम्प्रूव कीजिए और लर्निंग करते रहिए। आई होप कि आपने टेलीग्राम ग्रुप को देखा होगा। इसके साथ साथ मैंने एक क्विक रिव्यू जैकपॉट ग्रुप का भी मैं प्रोवाइड करूंगी, जिसको भी आप समझिए। अभी बात करते हैं कि मार्केट अब किस टाइप की ओपनिंग दे सकता है। सबसे पहले इस स्क्रीन को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कल देखिए मैंने एक लॉन्ग टर्म का व्यू भी आपको दिया था और उसके साथ पूरा व्यू बताया था कि मार्केट हमें किस टाइप का मूवमेंट दे रहा है। तो आज भी इसी रेंज में फंसा था और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यदि नोमिनेट से गैप अप ओपनिंग भी देता है तो कहाँ तक ये आ सकता है, कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए इसलिए हम पुट साइड में ज़्यादा नहीं प्लान किया, क्योंकि नीचे बहुत अच्छे सपोर्ट थे और कल भी यही किया था मार्केट ने, स्लो मोशन में अप साइड में गया फिर धड़ाधड़। तो आज भी यही किया इसने, फिर स्लो मोशन में ये नीचे आया है। बट ये वाली स्टडी हमने ज़्यादा नहीं ली, इसकी बजाय हमने अपना जो अमाउंट था उसको अडानी इंटरप्राइजेस में लगाया और वहाँ से हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि अब कल के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि काफ़ी दिनों से 44,100 काफ़ी दिनों से इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है और यही मैंने कहा था कि इतनी इसके ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करेगा 111 के ऊपर, तो हमें कॉल साइड में अच्छे प्रीमियम देखने को मिलेगी। अदरवाइज हम छोटे टारगेट्स को ही प्लान करने वाले हैं। तो हमने छोटे टारगेट्स ही लिए। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी हमारा ऐसा है कि मार्केट हमसे चाहकर भी कुछ नहीं लेगा। यदि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलते हैं तो ही आप मार्केट से यहाँ पर पैसा बना पाएंगे। तो कल के लिए देखते हैं, लॉन्ग टर्म में अभी ना तो बुलिश है ना बीरिश है, बिकॉज एक छोटी सी रेंज पे मार्केट फंस गया है। देखिए कल भी मार्केट इसी रेंज में था, आज भी मार्केट इसी रेंज में था, कुछ ज़्यादा मार्केट ने नहीं दिखा। तो यदि मार्केट फिर से लाइटली यदि फ्लैट ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं, तो बी अवेयर, क्योंकि ये इसी रेंज में होने वाली। तो यदि इस रेंज में से मार्केट नहीं निकलता है और फिर भी आपको एंट्री लेने का मन है तो छोटी क्वांटिटी के साथ में ही काम करना। और मॉर्निंग में बहुत अच्छे प्रीमियम मिलते हैं, तो मॉर्निंग का सिनारियो समझ के वैसे मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम छोटी क्वांटिटी रखेंगे और इसी लेवल में मार्केट जैसे इसके पास में आ जाए या तो अपना एसएल माइंड में रखें, उसको ट्रायल करने की कोशिश करें या अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ कर सकते हैं। बट यदि इसी पॉइंट पर आकर मार्केट फिर प्राइस एक्शन बनाता है, आज इसके पास पहुँच नहीं पाया, प्राइस एक्शन बनाता है और फिर इसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम आराम से सी के साइड में जाएंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्योंकि 200 के समथिंग ही रहेगा 44,200, और इसके बाद अगर निकलता है तो 280 से 300 तक होगा। फिर से यहाँ पर मार्केट प्राइस एक्शन बना सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से थोड़ी बहुत पॉसिबल है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट यदि मार्केट पहले ही समथिंग गैप अप ओपनिंग दे दे 44,200, तो काफ़ी सारा मूवमेंट मार्केट में ऑलरेडी कैप्चर हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, यदि मार्केट फिर नीचे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर अप साइड जाता है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और फर्स्ट टारगेट हमारा 44,300, नेक्स्ट टारगेट हमारा 355 और उसके बाद में 400 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और फिर यहाँ से जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हम यहाँ पर वेट करेंगे एक बिरिश हैमर कैंडल बनने का और फिर टारगेट्स रखेंगे हम हमारा वापस जहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी, यानी कि हर बार 60 पॉइंट का हम पुट साइड में प्लान करेंगे। बट यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, देखिए वापस मार्केट जहाँ कल क्लोज हुआ था वहीं आके क्लोज हुआ, यानी मार्केट ने लास्ट में देखेंगे तो कोई मोमेंट दिखाई भी नहीं है। तो यदि मार्केट ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ह्यूज दैट मीन्स ज़्यादा तो नहीं कहेंगे बट 900 के समथिंग ओपनिंग हो जाता कहीं ना कहीं, तो ये फिर से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो वेट कीजिए, मार्केट फिर से अगर यहाँ सब साइड में जाएगा तो कुछ ऐसा ही मोमेंट मार्केट वापस शो करेगा और यहाँ से फिर से मार्केट इसी तरह की प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, जो कि एक छोटी सी रेंज होगी मार्केट के लिए, ज़्यादा बड़े प्रीमियम हमें नहीं मिलने वाले। बट अगर ये 12 बजे के पहले ही नीचे आकर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है
फर्स्ट कंडीशन, तो फिर ये जो डाउनफॉल होगा वो बहुत अच्छा है। बट ओपनिंग होता है और यहीं पर कहीं ना कहीं होल्ड कर पाता है 900 के समथिंग, और यदि इसी नीचे की साइड में आकर तोड़ता है तो ये जो मोमेंट होगा काफ़ी फास्ट होगा, और नेक्स्ट टारगेट हमें 43,800 और 770 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरफ का मूवमेंट आपको मिल सकता है मॉर्निंग में, तो नज़र बना के रखना है। अभी निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। तो अभी सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर ली, अब निफ्टी के चार्ट को करते हैं। तो मॉर्निंग का यदि मूवमेंट देखेंगे आप, तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, बहुत शानदार। जैसे मार्केट ने ओपनिंग दी, मार्केट सी के साइड में अपसाइड में गया, और उसके बाद पी में भी बहुत अच्छे प्रीमियम हमें मिले। बाकी यदि मूवमेंट कहेंगे तो कुछ खास मूवमेंट हम यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रीमियम सिर्फ नेग्लिजिबल था, जिसको होल्ड करना एक सेफ ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट मार्केट ने दिया, निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। अब यदि मार्केट कल फिर से फ्लैट ओपनिंग देता है तो क्या क्या सिनारियो हमारे लिए हो सकता है, निफ्टी के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, जैसे मार्केट ये जो आज कल होता है उसको ब्रेक नहीं किया, वापस मार्केट वहीं गया, रिकवरी किया इसने, क्योंकि जो कल की क्लोजिंग थी मार्केट ने कहीं ना कहीं वहीं से अब सपोर्ट लिया और वापस वहीं पर आके क्लोज किया, जैसा कि बैंक निफ्टी में किया। तो यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो इसको प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, और क्योंकि ये यहाँ से ब्रेकडाउन यदि मार्केट करता है कहीं ना कहीं, तो एक हैवी फॉलिंग हमें देखने को मिलेगी। ज़्यादा बड़े टारगेट्स हम नहीं कह सकते, बट एक छोटे टारगेट्स हम इसमें कह सकते हैं, जो कि 20-30 पॉइंट के इसमें हो सकते हैं। और मॉर्निंग में प्रीमियम अच्छा मिलता है तो अच्छे खासे टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि 19,375 से 70 तक हो सकता है। फिर यहाँ मार्केट वापस होल्ड करेगा, कहीं हो सकता है इस टाइप के कैंडल का फॉर्मेशन हो कि नीचे और वापस क्लोज हो जाए, तो एक ही कैंडल में आपको काफ़ी बड़ा मूवमेंट 5 मिनट्स में देखने को मिल सकता है। उसके बाद का सिनारियो यदि मार्केट होल्ड कर पाती है और फिर यहाँ से वापस अपसाइड में जाना स्टार्ट करती है, तो कुछ सेम सिनारियो हमें मार्केट में वापस से देखने को मिलेगा। तो फिर वेट कीजिए कि वापस से बिरिश कैंडल बनाता है मार्केट, यदि फास्ट मूवमेंट होता है कुछ इस टाइप के कैंडल के साथ, तो ये मूवमेंट निकल सकता है, तो कोई बात नहीं। अगर फिर से यहाँ सपोर्ट के पास आकर प्राइस एक्शन बनाता है तो डोंट गो फॉर सी साइड में मत जाइए, प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है काफ़ी दिनों से बार बार आके यहाँ पर रेंज बना रहा है, तो इसको अब ब्रेक डाउन करता है नेक्स्ट टाइम, तो ये जो मोमेंट होगा काफ़ी फास्ट होगा, और ये हमें आराम से 100 पॉइंट की रैली तक भी दिखा सकता है। तो स्टार्टिंग में 30-30 पॉइंट के टारगेट्स हम रहते हुए इसको ट्रायल करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर ये गैप अप ओपनिंग हो गया और गैप अप में समथिंग 430 के अबाव ही होल्ड कर पाया कहीं ना कहीं, तो हमें टारगेट नेक्स्ट 450 और 470 तक देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर यदि आप ये मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाते और यहाँ पर बीरिश हैमर कैंडल बनाता है, तो हम पुट साइड का मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट यदि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, कहीं ना कहीं समथिंग मान के चलिए ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग 13,320 के समथिंग, तो वेट कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ से मॉर्निंग का ही एक ऐसी कैंडल बनती हुई हमें दिखेगी, तो हम जस्ट सी साइड जाएंगे और शानदार बेनिफिट यहाँ पर हम बुक करेंगे। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। अभी हमने सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो मैंने आपसे यही कहा कि यदि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दे देता है कहीं ना कहीं और 19,500 के अपसाइड में ही होल्ड कर पाता है और नीचे नहीं आता, जैसे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में आज मार्केट ने किया, तो हाँ 12-11 बजे तक मार्केट कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा मोमेंट दे सकता है, जो कि 600 तक हो सकता है। फिर यहाँ से वापस हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ से पुट साइड में प्लान करेंगे। वहीं सपोर्ट की बात करें तो छोटे छोटे सपोर्ट्स आपको हर लेवल पर देखने को मिलेंगे, तो हम पी साइड में भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले हैं, निफ्टी में स्पेशली ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे। बैंक निफ्टी का ओपन करें कि बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हमेशा लर्निंग पर फोकस कीजिए, तभी आपकी अर्निंग बढ़ पाएगी। अगर आप तुक्के लगाते रहे तो वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी निकल के आ रहा है 44,000 राउंड फिगर का लेवल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हर लेवल पर आपको सेलिंग दिखाई देगी। तो यदि मार्केट वापस से कल 44,100 के अबाव ही ओपन होकर गैप अप और होल्ड कर पाए, तो नेक्स्ट टारगेट हम 200 तक रखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ पर मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर नीचे नहीं आता है और कहीं ना कहीं होल्ड कर पाता है, तो फिर ऊपर का जो मोमेंट होगा काफ़ी फास्ट होगा, और ये 200-300 पॉइंट का रेंज हो सकती है। तो 44,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होकर फिर से नीचे आया या गैप डाउन ही ओपन होता है मार्केट, तो फिर हम छोटे छोटे टारगेट्स के साथ में नीचे प्लान करेंगे, बड़े टारगेट्स अभी यहाँ पर नहीं रखने वाले। बट ह्यूज गैप अप आया और होल्ड कर पाया 200 के अपसाइड में, कहीं ना कहीं यदि थोड़ा सा रिटेस्ट करता है 100 के बीच में 200 के बीच में, फिर होल्ड कर पाता है, तो काफ़ी बड़े टारगेट्स हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप लर्निंग बेच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @की 1791 के थ्रू, जहाँ पर अभी बहुत शानदार बेनिफिट्स भी काफ़ी मेंबर्स को देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही पर्पस है मेरा कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।